हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ पे। तो कल हमने इथेनॉइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है स्टडी किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। देखो, सोप या फिर डिटर्जेंट होता क्या है? बेसिकली ये क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, इसमें कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। बेसिकली पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोल्ट हैं। जैसे आर, यहाँ पे बहुत सारे कार्बन एटम्स होंगे, सी डबल बॉन्ड ओ ओ। तो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो यहाँ एच होता, बट ये सोप या फिर डिटर्जेंट क्या है, ये सोल्ट है। तो या तो यहाँ पे एन एटम होगा, ठीक है, या फिर के एटम होगा। सो ये क्या है, लॉन्ग चेन, ठीक है, कार्बन एटम्स की लॉन्ग चेन है, बट ये सोल्ट है। ठीक है, अब ये आर, अब देखो यहाँ पे 16 कार्बन एटम्स हो सकते हैं, 18 कार्बन एटम्स हो सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी कार्बन एटम्स हो सकते हैं। सिंपल एक सोप या फिर डिटर्जेंट का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये सोप या फिर डिटर्जेंट कैसे इसका क्लींजिंग एक्शन होता है, इसका क्लींजिंग एक्शन को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। सॉरी, इमल्सिफिकेशन नहीं बोलते। बेसिकली ये जो क्लींजिंग एक्शन करता है, ये किसके थ्रू करता है? मिसल फॉर्मेशन के थ्रू करता है। ठीक है, अब मिसल फॉर्मेशन में देखो क्या होता है। देखो, वाटर के दो पार्ट्स होते हैं। बेसिकली देखो, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन एटम से, तो वो क्या करता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर हो गए एटम्स के, ठीक है। तो इनको ना ये थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, इनको अपनी तरफ खींचता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इसलिए स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन के एटम पर, और हाइड्रोजन के एटम पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब इतना याद रखो कि जो H2O है, इसमें जो बॉन्ड है ना, वो पोलर बॉन्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब हम सोप या फिर डिटर्जेंट को पानी में डालेंगे तो होगा क्या कि ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो Na या पोटेशियम किस फॉर्म में रिलीज होगा? Na प्लस आयन या फिर K प्लस आयन की फॉर्म में। ठीक है, बचेगा क्या? एक ये आयन है ना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड टूटा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है ना सोप का, ये पार्ट क्या है? चार्ज पार्ट है। ठीक है, आयनिक पार्ट है ना। तो ये कैसा होगा? ये वाटर लविंग होगा। वाटर लविंग का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफिलिक पार्ट। और ये जो कार्बन एटम्स की लंबी चेन हो गई, ठीक है, ये क्या है? चार्ज पार्ट नहीं है ये, ना ही ये आयनिक पार्ट है। ठीक है, तो ये कैसी होगी? वाटर रिपेलिंग या फिर वाटर हीटिंग, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, है ना। तो होता क्या है कि कोई भी जैसे डर्ट है, ठीक है, अब जो डर्ट है ना, या तो वो ऑयली नेचर की होगी, ठीक है, कैसी भी डर्ट है, ठीक है, ये डर्ट का मॉलिक्यूल है तो वो हाइड्रोफोबिक होगी। ठीक है, उसको पानी पसंद नहीं है। तो उस डर्ट के अराउंड क्या होगा कि ये जो पार्ट है ना डिटर्जेंट या फिर सोप का, ये इसको अपने आप को
अरेंज कर लेगा इसके चारों तरफ, जैसे इस फॉर्म में, ठीक है। ये ऐसे अरेंज करेगा चारों तरफ से अपने आप को डर्ट के अराउंड, कि सेम यहाँ पे भी, कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो किसके पास है, इस डर्ट के पास है, ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है डिटर्जेंट या फिर सोप का, वो किसके कांटेक्ट में है, H2O के कांटेक्ट में है। तो चारों तरफ से ये इसको ऐसे घेर लेता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना पूरा, इसको हम बोलते हैं मिसल, ठीक है। तो जब हम पानी को रिमूव करेंगे, क्योंकि पानी के साथ कांटेक्ट में क्या है, ये पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट है। तो ये पूरा पार्ट भी, मतलब सोप, जब पानी को हटाएंगे तो सोप और डिटर्जेंट भी बाहर आएगा। और सोप का ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये किसके कांटेक्ट में है, डर्ट के कांटेक्ट में। डर्ट से उसने बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। तो साथ के साथ ये डर्ट भी बाहर आ जाएगी, मतलब जैसे पानी रिमूव करेंगे डर्ट भी बाहर आ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि पानी के साथ कांटेक्ट में क्या है, ये सोप और डिटर्जेंट का ये पार्ट है ना पूरा। हाइड्रोफिलिक पार्ट तो H2O के कांटेक्ट में, और हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट के कांटेक्ट में है। तो क्योंकि पानी निकला तो ये इसके साथ बॉन्ड में है, तो ये भी खींचेगा, अल्टीमेटली ये भी खींचेगी, ये कार्बन एटम की चेन भी खींचेगी, ये R चेन। और ये R चेन किसके कांटेक्ट में, इस मिसल के कांटेक्ट में, सॉरी इस डर्ट के कांटेक्ट में। तो साथ के साथ ये डर्ट भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एक, जैसे एक मॉलिक्यूल ऑफ सोप ने ऐसे बॉन्ड बना लिया, ऐसे अपने आप को अरेंज कर लिया, दूसरे ने ऐसे कर लिया, क्या ये दोनों आपस में कोई बॉन्ड बना के रखेंगे, क्या इनमें कोई रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। देखो इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट है ना, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। इस पूरे प्रोसेस को हम जो है कहते हैं कि कैसे सोप और डिटर्जेंट का जो है क्लींजिंग एक्शन होता है, मिसल फॉर्मेशन के थ्रू होता है। मिसल कुछ नहीं है, देखो याद रखो कि इस चीज़ को हम है ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डर्ट ये है, तो डर्ट के अराउंड क्या हो गया, ऐसे अरेंजमेंट हो गई सोप और डिटर्जेंट की। ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको हम मिसल कहते हैं। तो डर्ट के पास में क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है सोप और डिटर्जेंट का, और पानी के कांटेक्ट में क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो जैसे पानी रिमूव होगा तो ये चीज़ भी रिमूव होगी, और ये क्योंकि इसके साथ कांटेक्ट में है तो साथ में डर्ट भी जो है बाहर आ जाएगी। तो यही था कैसे मिसल बनता है, ठीक है। एंड कैसे सोप्स और डिटर्जेंट जो है क्लींजिंग एक्शन उनका होता है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.